यू नो। और उनका रिश्ता भी इतना डीप है कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप पे शक करा, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। ये रिलेशनशिप्स वो नहीं है जो आजकल तो हर चीजों पे लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप थी कि दे बोथ यू नो आर लीडर्स जिनको देखकर सोसाइटी सोचती है कि इनके जैसा बनना है, बिकॉज आप वो बन नहीं सकते। उनकी सोच बहुत सिंपल है, पर आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, कि इस तरह का रिश्ता होना, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना। तो ये सारी फैक्टर्स। सर, एक डायरेक्टर के रूप में और जहां हम दूसरे शोज की बात करें, स्वास्थ्य के शोज ऐसे नहीं कि आज आया कल बंद हो गया। ये एक लंबे, हमें लगता है कि अच्छा इनका शो आया तो वो 2 साल 3 साल चलेगा ही चलेगा। अमूमन शोज में होता है अच्छा टीआरपी नहीं आ रही है, इसको मार दो, उसको गायब कर दो। फिर यहाँ इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। किस तरीके से आप जो है टीआरपी और इन सब चीजों को बना के रखते हैं, क्योंकि बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रामायण की कहानी कह रहे हैं तो, या महाभारत की कहानी कह रहे हैं, जो इतनी रिस्पेक्टेड कहानियां हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही उन्हें एक लिमिटेड सीरीज की तरह से देखता हूँ। हम्म। बिकॉज वो इतनी बड़ी कहानी है कि उन्हें आप 2 4 5 10 एपिसोड में कह ही नहीं सकते। ऐसा मुझे लगता है, कह तो सकते ही हैं, पर हम्म। आई फील उसमें डिस्कशंस ये होंगी कि कौन सी चीजें रखनी है और कौन सी छोड़नी है। हम्म। वो डिस्कशन ही होगी, तभी आप उसे एक लिमिटेड जोन में कह पाओगे कि नहीं नहीं ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स टू मच, हम्म। लेट्स ओनली स्टिक टू द हाईवे एंड स्टिक टू द मेन स्टोरी लाइन। उसको हम्म। पकड़ के हम चलते हैं, तो एक लिमिटेड जोन में कह पाएंगे। पर मेरा मन था कि हम डिटेल में कहें, तो हम्म। मैं पहले ही एनालाइज कर लेता हूँ कि ये कहानी में लगभग 6 से 8 महीने के अंदर हम्म। ये इतनी जाएगी। बाकी लिखते हुए देखते हैं, अगर 1 2 महीना 3 महीना ऊपर गया या कम गया, पर हम्म। ये कहानी स्टार्ट होगी यहीं पे और यहीं पे खत्म होगी। हम्म। वो मैं पहले ही कर लेता हूँ। मैं ब्रॉडकास्टर से पहले ही रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि देखो हम रामायण बना रहे हैं, हम्म। हमें इन्हें इस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव सबके लिए बिजनेस से मैं समझ रहा हूँ, जी। बट आई थिंक द व्यूअर के लिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुँ। इसे इस तरह से कहनी चाहिए। महाभारत में मैंने 11 मंथ्स में 11 महीने में महाभारत स्टार्ट टू एंड खत्म हो गई। हुँ। मैंने उससे आगे बढ़ाया नहीं। हुँ। रामायण भी मैं अगले 1 1 2 महीने में अभी कुछ कुछ चीजें हम पहले तो हम आगे ही खत्म कर रहे थे, फिर करते जी। हुए मुझे लगा कि उत्तर रामायण की कहानी मुझे कहनी चाहिए, हाँ। क्योंकि पहले मेरी सोच ये नहीं थी रामायण पे कि मैं उत्तर रामायण की कहानी कहूंगा। हाँ, हाँ। वो नहीं थी मेरी सोच। मुझे लगा था कि मैं ये पट्टाभिषेक तक, जहाँ पे राम लौट के आए, दिवाली हुई हुँ। और वहां हुई, पर करते हुए लिखते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कहानी में और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आज के दौर के हिसाब से, हुँ। और ये एक सुर में इसे आगे लेके जाना चाहिए टिल द टाइम फाइनली राम जी का स्वर्ग आरोहण वापस होता है। अच्छा। तो हम ये कहानी वहां तक लेके जाएंगे, तो अगले 1 2 3 महीने में ये भी खत्म हो जाएगी। हुँ। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो मेरी सोच हमेशा ये नहीं रहती है कि ये सालों साल चले और चलते ही रहे फॉर एवर। ऐसा मेरा सोच नहीं रहता है बड़ी कहानियों पे। हुँ। शिव शक्ति में पूरा शिव पुराण है, वो इतनी बड़ी कहानी है तो वो खत्म ही नहीं हो रही है, हाँ। बिकॉज वो कहानी ही इतनी है उसमें। हुँ। यू नो, जहाँ पे कहानी लिमिटेड है वहां पे आप लिमिटेड करो। राधा कृष्ण में ऑफ कोर्स मैंने बहुत पब्लिक डिमांड के लिए जी। कॉन्स्टेंटली हमने कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया, बिकॉज लोग चाह रहे थे कि हम इसे और करें। पर हाँ। एक पॉइंट के बाद मुझे उसमें भी लगा कि नहीं, अब ये हो गया। अब हुँ। हम कोई भी खुश नहीं है, सबको इस जोन में था कि अब कहानियां कहाँ से लेकर आए, फिर बहुत ही फेक होगा। तो हुँ। इमोशन हमेशा हम प्योर रखते हैं, हम कोई भी चीज नेगेटिव फिलोसफी को प्रमोट नहीं करते। हम हमेशा सोच, जो मैं कहता हूँ कि जो भावार्थ होता है किसी की बातचीत का, हुँ। वो हमेशा प्योर रखते हैं। हुँ। तो इस मेरी सोच इस तरह की है। ये चीजों को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ नॉर्मली हमेशा। जी। सोशल मीडिया का ज़माना है और स्वास्थ्य के इतने फॉलोअर्स हैं, क्या वो फीडबैक आप लेते हैं जो ऑडियंस दे रही है, चाहे वो रामायण को लेके हो, राधा कृष्ण को लेके हो? क्योंकि अथाह लोग हैं जो प्यार करते हैं और कमेंट्स करते हैं चीज़ों को लेके। क्या आप वो डायरेक्ट जी देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हमारे व्यूअर्स में, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उनके फीडबैक पे। हम लोग सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि हमें वो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू से एक डायरेक्ट फीडबैक मिलने लग गया है। ना हुँ। कि पहले हम गैस करते थे कौन देख रहा है, हुँ। कहाँ पर है। सोशल मीडिया आजकल क्या है कि वी गेट टू नो कि अच्छा जो चीज हम कर रहे हैं, हुँ। वो चीज पे रिएक्शन कैसा है, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ। तो डेफिनेटली हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं भी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हुँ। काफी हद तक मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ देखने के लिए कि क्या क्या चीजें लोगों को क्या लग रहा है, बिकॉज एज स्वास्तिक हमारा बहुत मन है कि हम डायरेक्टली टू कंज्यूमर के साथ में और एंगेजिंग कहानियां कहें, तो उस डायरेक्शन पे भी हम काम कर रहे हैं। या सर, कोई बदलाव जो आपने किया हो
लोगों की फीडबैक के लिए या फिर कोई चीज़ जो अब मतलब किसी भी शो में? अ, मोर देन दैट मैं ऐसा इम्पल्सिव टाइप का इंसान नहीं हूँ हुँ, कि अगर मैंने कहीं पे कुछ पढ़ लिया तो मैंने उसके हिसाब से इमीडिएटली कुछ कर दिया। मैं हुँ, वैसा हूँ नहीं, बिकॉज़ करने के पहले कोई एक सोच थी। हुँ, इसीलिए हमने वो चीज़ की थी। हुँ, पर अगर वो करेक्टली नहीं गई, और हमारे कंट्री में ऐसे ही होता है ना, मतलब हम सब जगह वर्ल्ड में कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ करो वो सबको पसंद आए। जी, यू नो बिल्कुल। हुँ, to win the election in our country, we need 50% plus votes, हुँ, then you are in leadership. या तो कुछ चीजें होंगी जो हमारा इंटेंशन नहीं रहता है किसी को भी अपसेट करने का, बट हुँ, आई कीप इन माइंड, बिकॉज बहुत टाइम जो कमेंट्स भी आते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो भी काफी नॉलेजेबल हो, बिकॉज हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 रिसर्चर्स रखते हैं। हुँ, हम सब चीजें चेक करते हैं कि अगर करेक्ट। हम कोई वर्जन कह रहे हैं तो वो हम कहाँ से कह रहे हैं। हाँ, यू नो तो हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि जो अगर हमने नॉर्थ का वर्जन लिया है तो किसी को ईस्ट में लगता है कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो इस हुँ, तरह की चीजें होती हैं। हुँ, बट मुझे लगता है कि कंज्यूमर जो जो कहानी जिनके लिए हम कह रहे हैं, उनकी हर बात मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सोचता हूँ कि अच्छा, जो हम ज्यादा सोच रहे थे इस डायरेक्शन में, तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। आई थिंक दैट फीडबैक हेल्प्स इन बिकमिंग बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो इंस्टेंटली नहीं होता है कि आज हुआ और मैंने कल कुछ कर दिया या परसों कुछ कर दिया। हुँ, पर जैसे कहीं ना कहीं मेरे साथ ये अभी जब मैंने लव कुश किया था, हुँ, तो उस टाइम पे वाल्मीकि समाज गॉट अ लिटिल अपसेट विद मी फॉर डूइंग समथिंग व्हिच आई डिड नॉट इंटेंड टू। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो हुँ, जब उस तरह का मुझे फीडबैक मिलता है, तो अभी रामायण में आप देखिए हम पूरी गरिमा के साथ दिखाते हैं। तो हमारा थॉट कभी ये नहीं है कि हम हाँ, किसी को अपसेट करें या किसी को रन डाउन करें या किसी को, हुँ, बिल्कुल ही नहीं होता है। हम अगर ये कहानियां आज नहीं कहेंगे तो हुँ, कौन कहेगा? हुँ, अगर हम आज की यूथ को इन कहानियों को नए तरीके से नहीं लेकर आएंगे, तो हुँ, हम इन कहानियों को कैसे प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल। लोग कैसे जानेंगे कि क्या होने वाला? आज मैं अपने बच्चों को रामायण दिखाता हूँ, तो हुँ, एटलीस्ट उनको मालूम है कि ये रामायण इस तरीके से ये कहानी है। तो हुँ, मुझे लगता है कि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जो कहते हैं ना कि शब्द भले ही कहीं ना कहीं कड़वे लगते हैं मेरे को लोगों के, पर हुँ, मैं उनके भाव समझता हूँ। जी। तो जी। ऐसे ही मुझे ध्यान आया रामायण का एक सीन जहाँ पे सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी थी, तो उसपे भी ये हुआ कि हम इतने आगे बढ़ गए लेकिन अभी भी हम ही को नारी को ही परीक्षा देनी पड़ रही है। हालाँकि सुजय ने मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कहा था कि जब आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें जस्टिफाई होगा। सर, आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, आपका क्या डिस्कशन होता है ऐसे सीन्स पे जहाँ पे लोगों की भावनाएँ भी आहत हो सकती हैं? बहुत कम से कम ये जो आपने सीक्वेंस बोला है, इस पे तो कम से कम नहीं तो हमने अ, शुरुआत के दौर से लेकर और ये जब स्क्रीन पे आया है उसके करीब 1 महीने पहले से हम लोग ने इस पे बहुत चर्चाएं की है हुँ, कि किस वर्जन की कहानी में क्या लिखा है। हुँ, क्यों उस तरीके से लिखा हुआ है, उस कहानी की सोच क्या है। हुँ, ऐसा है क्या, जो क्योंकि इंटरप्रिटेशन है, आप उसे किस तरह से भी देख सकते हैं। लोग हुँ, कह सकते हैं कि नहीं, क्यों ही नारी को परीक्षा देनी पड़ती है, पर हुँ, राम ने क्यों परीक्षा मांगी। ऐसे हुँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं कि ये हुँ, क्यों हुआ होगा। पर हाँ, अगर आप राम और सीता की जर्नी देखें कि जहां से उनकी जिंदगी शुरुआत हुई, जहां वो पहली बार मिले, और हुँ, वहां से किस तरह की जिंदगी गई, हुँ, जहां पर एक अपने मर्यादा के लिए वो इंसान, क्योंकि एक लीडर जो होता है, जब वो जिंदगी के डिसीजंस पे हुँ, लोग उनको फॉलो करते हैं। हुँ, कहीं ना कहीं अगर आप लीडर की जिंदगी देखेंगे, जो राजा की जिंदगी देखेंगे, तो वो ही हैज टू बी, क्या बोलते हैं, यू हैव टू बी an idol or and source of inspiration. You're an हुँ, inspiration for the people. आप people get inspired by looking at leaders. They inspire them on everything, कि हर हुँ, दिन आप क्या करते हैं, आप कैसे जीते हैं, आपकी सोच क्या है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राम के साथ में सीता माता का जाना, इन दोनों का पूरे वनवास में जिंदगी बिताना, पूरे टाइम राक्षसों को हटाना, अच्छा काम करना, उसके बाद बिछड़ना, हुँ, फिर पूरी वानरों की सेना को लेकर जाकर एक ऐसे किंगडम में जाना जहां पे जिसका एड्रेस भी किसी को मालूम नहीं है, लंका की। यू हुँ, नो या वहां पे लेके आना, अगर वो इंसान लंका में खड़े होके ये कहते हैं कि अगर आप अग्नि परीक्षा ये वाली चीज करो,
इट इज नॉट फॉर हिज ओन सेल्फ, इट इज हुँ, फॉर पीपल, हुँ, यू नो। और उनका रिश्ता भी इतना डीप है कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप पे शक कर रहा हूं, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। ये रिलेशनशिप्स वो नहीं है हुँ, जो आजकल तो हर चीजों पे लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हुँ, पर हुँ, कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप थी कि दे बोथ, यू नो, हुँ, आर लीडर्स जिनको देखकर सोसाइटी सोचती है कि हुँ, इनके जैसा बनना है, बिकॉज आप वो बन नहीं सकते। उनकी सोच बहुत सिंपल है, पर आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, कि बिल्कुल, इस तरह का रिश्ता होना, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना। हुँ, तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है, तो हर सीन पे हम लोग बहुत डिस्कस करके फाइनली सीता और राम के पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है हमने वो भी लोगों को दिखाया उस सीन में, कि किस तरह से उनके बीच में एक बातचीत होती है। हुँ, इट इज हुँ, समवेयर, बहुत बार हुँ, हम एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जी, तो उस सोच को लेकर हमने इस सीक्वेंस को किया। बहुत ही जो मुझे लगा कि ये करेक्ट सुर है, क्योंकि हुँ, एज राम आप कह सकते हैं कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया, पर हुँ, किसी भी इंसान के कुछ भी करने के पीछे कोई रीजन होता है। जी, अगर आप उस रीजन तक सोचेंगे और वहां पहुंचेंगे, तो आप अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीज हुई थी और इस तरह से हमने दिखाई। जी, जी, सो हम लोग हर चीज पे बहुत डिस्कशंस करते हैं। हम लोग रोज 6 से 8 घंटे रामायण पे काम करते हैं। हुँ, सो दैट्स एन एवरीडे थिंग नाउ फॉर इयर्स, सो इट्स गोइंग ऑन। या बिल्कुल। रामायण की पूरी कास्ट सर आपने नहीं रखी थी बट लक्ष्मण जो है वो पुराने हमारे दाऊ हो गए। ये इसके पीछे का रीज़न समझाइए ज़रा? इसके पीछे अच्छी स्टोरी है। मैंने लक्ष्मण के लिए, बिकॉज राधा कृष्ण में बसंत के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, हुँ, और शेषनाग ही आते हैं एज लक्ष्मण बन के, हुँ, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी टेस्ट किया है फॉर लक्ष्मण। मैंने ओके, स्ट्रेट अवे बोला कि बसंत को बुला लो, हाँ, बिकॉज जब आप बसंत से मिलोगे, कहीं हुँ, ना कहीं आई रियली लाइक हिम एज अ बॉय, लाइक ही इज अ वेरी हाँ, गुड फ्रेंड, आई रियली लव हिम। तो बहुत हुँ, अच्छा लड़का है, एंड ही, हुँ, उसका इंट्रिंसिक क्वालिटी जो मुझे लगती है ना, वो एज अ कैरेक्टर, मैंने तो उसको ये भी कहा कि उसने बोला मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, तो हुँ, मैंने बोला यू जस्ट बी योरसेल्फ। हाँ, तुम जो हो, तुम वही रहना। तो हाँ, बोलते इसका मतलब क्या है, मैंने बोला तुम जिस तरह के हो, कि यू आर वेरी सॉफ्ट वेरी हार्ड, बट इफ समथिंग इज रॉन्ग यू गेट एंग्री, हुँ, वो उसका नेचुरल कैरेक्टर है। हुँ, तो इसीलिए मैंने बसंत को वापस से इसमें लिया, बिकॉज ही सच अ गुड एक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स। हुँ, और बलराम के रोल में उसने इतना अच्छा काम किया, आई थिंक उसने अपनी जगह खुद बनाई, हुँ, बिकॉज सुमेध मल्लिका राधा एंड कृष्ण के साथ में हाँ, बलराम की जगह बनानी इतनी इजी नहीं थी। एज एन एक्टर उसने बहुत मेहनत करके वो जगह खुद के लिए बनाई, बिल्कुल, एंड आई फेल्ट दैट ही वुड बी परफेक्टली फाइन फॉर लक्ष्मण, एंड जस्ट लुक एट हिम एज लक्ष्मण। मुझे नहीं लगता है कोई और लक्ष्मण कर भी सकता है उसके अलावा। रियली तो क्या कहना चाहेंगे सर उन सभी फैंस के लिए जो स्वास्तिक के शोज को इतना पसंद करते हैं? महाभारत को उन्होंने इतना ऐतिहासिक शो बनाया, रामायण को तो ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दूसरे चैनल ने ऑप्ट कर दिया, सोनी से सब पे चला गया, फिर भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन सब के लिए? मुझे लगता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जैसे मैं कहता हूँ, हमेशा हमारी कहानियां, मतलब हमारी कहानियां, इस देश की कहानियां आप लोग देखते हैं, जो हमें मौका मिलता है उसे उसके बारे में सोच के अच्छे से प्रेजेंट करने का। आई हुँ, थिंक लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, बिकॉज विदाउट व्यूअर्स आप कुछ भी नहीं है। हम कहानियां कहते हैं आप लोगों के लिए, आपको अच्छा लगता है, आप हमें पसंद करते हो, आई एम मोर देन हैप्पी। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर रियली रियली गिविंग अस द रिस्पेक्ट। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहानियां लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, एंड व्हेन पीपल रिस्पॉन्ड, हम जीते उसी के लिए हैं कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि हमारा काम, हम हमेशा पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, हम तो हुँ, जो अच्छा लगता है मैं वो अपने दिल से करता हूँ। हुँ, तो उसके बाद व्यूअर्स से मुझे बहुत अच्छा ये एक फीलिंग लगती है कि हाँ चलो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, हुँ, यू कॉन्स्टेंटली फील कि अच्छा ठीक है, नाउ वी नीड टू बेटर आवरसेल्व्स बिकॉज द व्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग बेटर देन व्हाट यू डन बिफोर। हुँ, तो कॉन्स्टेंटली एक लाइफ में एक सेंस ऑफ मूवमेंट बना रहता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहता है। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर loving our work. Thank you for always telling us what you've liked, what you've not liked. So please keep doing that all the time, and eternally grateful for all the love. या थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा Thank you, आपसे बात thank you, करके, थैंक यू सो मच। thank you, thank you, thank you. ख्याल रखो। Bye bye. Hi, sir. Thank you, sir.